हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ तथ्य आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल इसके समाप्त हुए तो लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर चर्चा चल रही है। सरकार अपना पक्ष रखती है, सरकार के मंत्री या सांसद या विधायक अपना पक्ष रखते हैं और विरोधी दल अपना पक्ष रखता है। विरोधी दलों को इस मामले में ज्ञान अधूरा तो नहीं है, लेकिन वो सरकार से चिढ़े रहते हैं। हो सकता है इसलिए वो अपनी बात कह रहे हों। इसी क्रम में अमेरिका के पूर्व पायलट हैं जिनका नाम रेयान बोदेनहाइमर है। उन्होंने कहा है कि भाई भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के उन सारे नियमों का पालन किया जिसके अनुसार पाकिस्तान को पराजित किया जा सके। दूसरे शब्दों में उन्होंने भारतीय वायुसेना की उन्मुक्त कंठ से तारीफ किया है कि उन्होंने रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा से लेकर के सब चीज़ जो है सही सटीक तरीके से अपने पक्ष में कर लिया, जिससे कि वो दुश्मन को पटखनी दे सकें। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि भारतीय वायुसेना कितने विमान मार गिराए गए या पाकिस्तानी सेना के कितने विमान मार गिराए गए, लेकिन उन्होंने ज़रूर भारतीय वायुसेना की तारीफ किया है, ये कहते हुए कि भारतीय वायुसेना ने भारत में जो वो इंटेलिजेंस उपलब्ध था उसका बखूबी इस्तेमाल किया और यह इंटेलिजेंस रियल टाइम डेटा पर आधारित था जो कि सटीक था, सही था। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान को धूल चटाने में भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा हाथ है और इसने रियल टाइम डेटा के आधार पर भारत को ये जीत दिलाई है। तो रेयान बोदेनहाइमर के इस कथन के बाद जो है फिर विवाद रुक नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी खासकर जो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के लिए बेताब दिखती है, खास करके सत्ता में आने के लिए, उसके जयराम रमेश हुए, चाहे पवन खेड़ा हुए, चाहे राहुल गांधी हुए, चाहे सुप्रिया सेन हुए, ये 3-4 लोगों की, या के सी वेणुगोपाल हुए, यही 4-5 लोगों का जमघट है जो उल्टे पलटे बयान देते रहते हैं, जिनका यह सोचना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बयान के आधार पर सत्ता में वापसी हो जाए। कुछ लोग खुश हो जाएंगे जो कि हमको वोट देंगे जिससे हम सत्ता में वापसी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से बिहार में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का डायलॉग बोला था। डोनाल्ड ट्रंप के संभवतः 17 बार के बयान के आधार पर यह बात कही थी उन्होंने। अब उस समय तो 17 नहीं था, उसमें तो 11-12 ही हुआ था। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब गाहे बेगाहे इस बात को उठाते रहते हैं। उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध विराम हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं कौन जानता है, लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तानी मीडिया के दिए गए इंटरव्यू में, चाहे वो शहरयार चौधरी हों, चाहे वहाँ के मीडिया से जुड़े हुए बिग पर्सनैलिटी जो जैसे नज़म सेठी जैसे लोग हों, उन लोगों का कहना यही है कि भाई ऐसा है, यहाँ के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत किया और उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया दोनों देशों के बीच। बहरहाल इसमें सच्चाई कितनी है कि किस डीजीएमओ ने किसको फ़ोन किया, कौन किया है किसके आगे, ये तो कोई फ़ोन कॉल हमारे पास है नहीं, लेकिन ये ज़रूर है पाकिस्तान की हालत पस्त थी। पाकिस्तान अपने को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था भारत के हमले से, खास करके ब्रह्मोस मिसाइल उसके पास कोई काट नहीं था और भारतीय वायुसेना ने इसे बखूबी अंजाम भी दिया था। दूसरे शब्दों में भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सभी नियमों का पालन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई थी अपने ब्रह्मोस मिसाइल से, और पाकिस्तान निश्चित रूप से इससे रिसीविंग एंड पर था। तभी उसने डीजीएमओ से बात ओपन किया। हो सकता है न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी किया, जो नरेंद्र मोदी कई जगह पर बोल चुके हैं, राजनाथ सिंह भी बोल चुके हैं। हो सकता है पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में
भारत के ऊपर आणविक बम चलाने की धमकी दी हो, क्योंकि पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो है, नो फर्स्ट यूज से कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो है नहीं, जो भारत ने जनवरी 2003 में जारी किया था दुनिया के लिए चीन की तर्ज पर। इसलिए पाकिस्तान हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बार्गेनिंग कर रहा हो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि उन्होंने ट्रेड की धमकी दिया तब जा कर के, यानी दोनों देशों पर ट्रेड डील खत्म करने या ट्रेड डील को लेकर के भारी भरकम टैरिफ लगाने का उन्होंने धमकी दिया, तब जा कर के दोनों देशों ने आपस में सीज फायर करने का फैसला लिया। कहीं अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं कर रही है, कहीं वो फिर पाकिस्तान को भारत के साथ इक्वेट करने को तो तैयार नहीं हो रही है। यह समझना होगा। इसे वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन ने पंक्चर कर दिया था, जब उन्होंने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा ही माना था और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए भी नहीं थे, लेकिन बाद में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉर्ज बुश भारत आए तो पाकिस्तान भी गए थे, और ये भी डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने दूसरे कार्यकाल में ही सही, लेकिन हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के नेता ही, तो कहीं अपने पूर्वजों की भांति ये भी उसमें स्टेप इन करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान को भारत से इक्वेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान का सिंध मुनीर को इसीलिए तो उन्होंने वाइट हाउस में फ्री लंच नहीं कराया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीन को आइसोलेट करने के लिए पाकिस्तान के तरफ फिर से कदम बढ़ा रहे हैं, कि उनके कृपा पात्र रहे पाकिस्तान, जो कि IMF और ADB से अच्छा खासा ऋण प्राप्त कर लिया है। कहीं उनकी कृपा से पाकिस्तान जो है ईरान मसले पर खामोश तो नहीं रहा, जब ईरान पर इजराइल ने आक्रमण किया। बहुत सारे अंतरित सवाल हैं जिसका जवाब देना बाकी है, लेकिन ये सच्चाई है पाकिस्तान में ही गिरियाया होगा, तब भारत ने जा कर के सीज फायर किया होगा। बहरहाल अब ये बात तो जो भी है जैसे भी है, लेकिन ये सही है कि अमेरिका के जिस पायलट ने भारतीय एयरफोर्स की तारीफ किया है वह सही किया है। भारतीय एयरफोर्स ने निश्चित रूप से पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचा दी थी। अभी तो भारतीय नेवी खामोश बैठी थी, तो उसने कराची का सीज भी नहीं किया था, कराची को उसका सीजर भी नहीं किया था, सॉरी कराची को घेरा भी नहीं था, और भारत ने अपने पूरी ताकत से पाकिस्तान पर प्रहार भी नहीं किया था। अभी तो भारत के काली वगैरह का पता ही नहीं चला कि उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं, लेकिन ये सही है पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था, खास करके 10 मई को सीज़ फायर के पहले। देखना होगा कि भारत आगे क्या करता है। भारत की इस चाल पर मेरी नज़र रहेगी, जैसा होगा वैसा आपको डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।